right now we are standing at world's largest ship breaking yard. ये वो शिप है जो कि बिजली बनाने में काम करती है, तो इधर बहुत ज़्यादा आपको ऑयल की स्मेल आएगी, ऑयल टैंकर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। Ladies and gentlemen, we have finally reached the highest point of this ship, और ना ही ये सिर्फ highest point है बल्कि ये हेलीपैड भी है। Fascinating. तो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे शिप ब्रेकिंग यार्ड के व्यूज फ्रॉम द इनसाइड। इसको आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा क्रूज खड़ा हुआ है एंड उसको तोड़ा जा रहा है इधर, एंड पीस बाय पीस उसको तोड़ रहे हैं। अभी आगे से इसका एक जो चंक है उसको तोड़ा गया है, इसका जो फ्रंट है उसको ओपन किया गया है। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं उसको ब्रेक करना, एंड अभी अंदर से एक बड़ा सा जो है ये आई डोंट नो पाइप है फॉर सीवरेज और गैस जो कि अंदर निकाला जा रहा है, बिकॉज क्रूज वी नो इट इज़ ह्यूज मैसिव थिंग, और अपने आप में ही अंदर में ये एक शहर, एक स्टेट होता है। तो हमें पता है कि फॉर मंथ्स देर आउट इन द सी, और ऑब्वियसली उसके लिए उनको सर्वाइवल के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए द क्रूज हैज़ टू बी बिग इनफ कि वो उनको प्रोवाइड कर सके वो हर चीज़ जो उनको ऑन लैंड मिलती है। एंड हमने काफ़ी टूरिज्म क्रूज भी देखे हैं जो कि बहुत अरसे के लिए होते हैं, अपने आप में एक शहर बना होता है अंदर। सो वी नो कि इसको जब आप तोड़ते हैं तो कितना ज़्यादा सामान है जो इसके अंदर से निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये आप पार्ट देख सकते हैं, एंड इन सब तमाम चीज़ों की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड। यहाँ पर वो शिप्स जो कि फर्दर यूज़ नहीं हो सकती फॉर एनी कमर्शियल यूज़, उनको जो है यहाँ पर लाकर तो उनको तोड़ा जाता है, पीस बाय पीस उनके टुकड़े टुकड़े जो हैं वो किए जाते हैं, और उसके बाद हर पीस जो है वो एक डिफरेंट वैल्यू के साथ या तो सेल होता है या फिर रीयूज़ किया जाता है। सो बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, बट मज़ीद इसको मिल के आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स डू दिस। थोड़ा सा क्लोज व्यू शिप के साथ, और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ये ह्यूज शिप है, और ज़ाहिरी बात है इसको यहाँ पे एंकर करने के लिए किस कदर स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट, चेन्स और रोप्स चाहिए होंगे। दिस इज़ वन ऑफ दोज रोप्स जिसकी मदद से जो है शिप को यहाँ पर एंकर किया जाता है, अलॉन्ग विद मैनी मोर हैवी चेन्स एंड एंकर्स। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह की वो मशीनरी मौजूद है जो कि डील करती है लार्ज स्केल स्क्रैप से, और वो स्क्रैप चाहे लोहे की फॉर्म में हो, मेजरली वैसे लोहे की फॉर्म में ही होता है, बट आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से कि ये बड़ी बड़ी जो हैं वो क्रेन्स मौजूद हैं, और बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े लोडर्स, बुलडोज़र्स, हर तरह की मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमें पता है कि इस शिप में से छोटा पीस भी जो है वो इंतहाई हैवी होता है। एंड ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा हाथ थोड़ा क्लोजली पहुँचे इसके साथ, सो वन ऑफ द क्रेन्स जो कि हेल्प करती हैं उधर से सामान लोड करने में, एंड इन फैक्ट प्रॉब्ली सम ऑफ द वर्कर्स कैन ऑल्सो हैंग ऑन टू इट, और इसके साथ कोई अपना मेकशिफ्ट वो ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिससे वो स्टेबिलिटी रख के इसके साथ लटक के तो शिप के ऊपर तक भी चले जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग ऑन ओवर हियर एट द मोमेंट।
तो ये जो एरिया है शिप ब्रेकिंग यार्ड का, यहाँ पर मोस्टली जो स्क्रैप है वो आकर तो सेपरेट हो जाता है, तो एक तरह की चीज़ें जो हैं उनको एक साइड पे कर दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये फर्नेस पाइप्स हैं, गैस पाइप्स हैं, प्रॉब्ली आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हमें नज़र आ रहा है कि ये पाइप्स हैं जो कि शिप से निकले हैं। और उसके साथ ये कुछ रिफाइनरीज हैं, कुछ टैंकर्स हैं जो शिप के अंदर ही मौजूद थे, कुछ लार्ज स्केल बेरिंग व्हील्स भी इधर हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ गेयर्स भी नज़र आ रहे हैं, प्रॉबेबली ये गेयर्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी आपको छोटा स्क्रैप का पार्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? शुक्रिया। और करिए। क्या नाम है आपका? मेरा रिजवान। रिजवान भाई, आप यहीं पर इस ब्रेकिंग शिपयार्ड पर ही काम कर रहे होते हैं? जी, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। सप्लाई करते हैं, माल सप्लाई बिल्कुल पूरी कराची में। अच्छा, कराची में। तो रिजवान भाई, ये कराची के अलावा और भी कहीं जो है स्क्रैप जाता है माल? ये लाहौर तक जाता है, गिलगित सिकरदू तक जाता है। ये अच्छा। जो सी पैक पाक चीन इक़्तिसादी इरादारी का जो मंसूबा है, उसमें पुलों का और रोडों का, सेफ्टी का, जितने काम हो रहे हैं ये इसी लोहे से इस्तेमाल, इसी लोहे से हो रहे हैं। तो मेजरली ये लोहा जो है, मतलब आप मुझे बताएं कि ये रीयूज होता है, ये कोई और नई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या दोबारा शिप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है? किन किन चीज़ों के लिए ये शिप में तो खैर नहीं काम आता है, बाकायदा पुलों के लिए रेलवे ट्रैक वगैरह बनाते हैं और अपना इंडस्ट्रियाँ बनाते हैं, भट्टियाँ बनाते हैं। लोहे का जितना पुर्जाजात है ग्लेशियर से चीन तक इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग आगे इस्तेमाल करते हैं शहरी लोग। और दिस इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया की वाहिद पहली इंडस्ट्री है ये। वाहिद पहली इंडिया में, बांग्लादेश में, दुबई में वो नकारा है। अच्छा। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ये लोग ताजर लोग, आप भी दूसरे तीसरे देखे हैं आपने, मेहनत कश लोग हैं। नहीं, बहुत मेहनत कश लोग हैं और बड़ा जो है अपनी जान पे खेल के जो है ये इस तरह का काम कर रहे हैं। बड़ा खतरे वाला काम है और भरपूर जोश के साथ कर रहे हैं और बड़े नेक नियति और दिल के साथ कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हमारे मुल्क को भी, हमारी इकॉनमी को भी इससे जो है वो फ़ायदा होगा, बिकॉज हमने आपको दिखाया है कि किस लेवल पे जो है यहाँ पर लोहा जो है और उसके अलावा जो स्क्रैप है वो लिया जा रहा है यहाँ से और आगे इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की ही डेवलपमेंट में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रिजवान भाई जैसे जो भाई हैं इधर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। रिजवान भाई, और मुझे बताएं कि यहाँ पर कहाँ से ज़्यादातर शिप्स आती हैं? दुनिया भर से? पूरी दुनिया से आती है। अच्छा। ये दूसरे मुल्कों में 3 मुल्कों में काटते हैं, वो सालों में एक काटते हैं। अच्छा। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह ये दिलेर हैं, हिम्मत वाले हैं, काम वाले हैं, मेहनती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। 30-40 हज़ार टन का जहाज है। 30-40 हज़ार टन का जहाज है। तो ये महीने डेढ़ के अंदर ये इंशाल्लाह, महीने डेढ़ में ये कट जाएगा इंशाल्लाह ख़त्म। ये मेहनती हैं, काम करते हैं, लगन से करते हैं। ज़रा तो अभी ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर लंबा तो ये पूरा है शिप यार्ड, ये शायद इससे भी ज़्यादा लंबा है। 129 प्लाट हैं। तो मुझे लगता है पीछे भी हमने कुछ शिप्स देखे, तो किस किस लेवल के शिप्स आते हैं, छोटे बड़े किस तरह के? जिस तरह ये जो खड़ा है ये बहरी जहाज है, ये क्रूज है प्रॉबेबली, ये क्या है? ये टैंकर है, ऑयल टैंकर है। ऑयल टैंकर है, ओके। फाल्कर आते हैं, कार्गो जहाज आते हैं, कार्गो अपना दूसरा कंटेनर वाले आते हैं, पैसेंजर वाले आते हैं। अब जो जहाज देखे होंगे आपने पीछे, एक पैसेंजर जहाज था। मैं जब आया तो आप उधर आ रही थी, बिल्कुल वो पैसेंजर जहाज था। वो पैसेंजर जहाज था, वो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, शो पीस था, बिल्कुल जबरदस्त। तो सबसे बड़ा जहाज जो होता है अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो ये ऑयल टैंकर सबसे बड़ा होता है? ऑयल टैंकर बड़ा होता है। ऑयल टैंकर सबसे बड़ा होता है, जबरदस्त। तो जी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ डेफिनेटली हमें बड़ा फ़ख्र है इस पर। और हमारे जो भाई हैं रिजवान भाई और इसकी तरह जो तमाम लोग हैं यहाँ पर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने बताया कि ये कोई 40-50 टन का जो है वो ऑयल टैंकर है, जिसका मतलब इतनी मद में जो है इधर स्क्रैप है, लोया है, और उसको महीने डेढ़ के अंदर ये लोग खलास कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो इसका मतलब कि स्पीड भी बड़ी अच्छी है और ज़्यादा अच्छी स्पीड है, तो इसका मतलब कि और ज़्यादा जहाज़ जो है यहाँ पर फिर आते जाते रहते होंगे। तो बहुत ही खुशी हुई है, बड़े हम फैसिनेट हुए हैं और हमारी नॉलेज में भी इजाफा है और उम्मीद है आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स डू दिस एंड थैंक यू।
ऑलराइट, सो फाइनली हम नेक्स्ट शिप यार्ड का जो एरिया उस पर आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 10 से भी ज़्यादा किलोमीटर की लंबाई पे जो इसका है वो डिस्टेंस है अलॉन्ग विद द कोस्टल लेन। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह की जो शिप्स हैं वो पार्क्ड हैं और उनको जो है वो ब्रेक किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन कुछ छोटी शिप्स यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो कि अभी कुछ ही देर में जो है इनकी जो ब्रेकिंग है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ ऑलरेडी ब्रेक हो के कुछ हाफ पीसेस में ऑलरेडी तो मौजूद हैं, तो करीब जाके इनका व्यू लेते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ रिमेन्स किसी और शिप के जो है ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इधर जितने भी शिप्स आते हैं वो सिर्फ ब्रेकिंग के लिए ही आते हैं, तो कोई ऐसा शिप आपको नहीं नज़र आएगा जो कमर्शियल यूज़ के लिए जो है पार्क किया गया हो। तमाम शिप्स जो यहाँ पर आते हैं पार्क होते हैं और सिर्फ ब्रेकेज के लिए ही पार्क किए जाते हैं। एक और शिप हम सामने देख सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की शिप्स की जो है वो कैटेगरीज़ हैं, हर तरह की शिप्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक और शिप है जिसका एक हिस्सा जो है वो काफ़ी हद तक काट दिया गया है। ये जो शिप इधर आप देख सकते हैं, ये कुछ मिनरल्स जिस तरह के कोल हो गया, कोयला हो गया, उसको लाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये भी यहाँ पर ब्रेकिंग के लिए ही आया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो मजबूत चेन्स हैं किस कदर ये ह्यूज हैं, हैवी हैं, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी मदद से इन शिप्स को जो है यहाँ पर एंकर किया जाता है। एंड देन उसके साथ ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग केबल वायर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और आगे जो शिप हमें नज़र आ रहा है उसके पास भी करीब जाकर देखते हैं। ये शिप जो कि अभी बिल्कुल ठीक हालत में लग रहा है, ठीक हालत से मुराद कि अभी इसका जो ब्रेकेज प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चेन्स, कितनी बड़ी और कितनी स्ट्रॉन्ग चेन्स जो हैं और केबल वायर्स की मदद से जो है इस शिप को यहाँ पर रोक कर खड़ा किया गया। और जो टाइड्स हैं वो इतनी भी स्लो नहीं हैं, काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो देखते हैं अगर हम ज़्यादा क्लोज जाके इनका कोई व्यू ले सकते हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि ये चेन्स के थ्रू ही सिर्फ शिप तक पहुंचा जा सकता है। एक और बहरी जहाज़ के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये वाली जो शिप है ख़ास तौर पे, जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं शिप्स की, और दिस वन इन पर्टिकुलर ये बेसिकली समंदर में जो है वो बिजली बनाने का काम करती है। और अनलाइक अदर शिप्स, बाकी शिप से हट के इसके अंदर से लोहे के अलावा और रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स भी निकलते हैं, जिस तरह कि कॉपर हो गया और इस तरह की चीज़ें, जिंक हो गया, एलुमिनियम हो गया। तो लोहे के अलावा ये वाले रॉ मटेरियल्स भी इस शिप के अंदर से निकल आते हैं। एंड हमारी कोशिश होगी कि किस तरह इसके करीब जाके अंदर से इसका व्यू अगर आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक शिप है और इस तरह की शिप्स आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस जंजीर पे अटेम्प्ट करके ऊपर जाने की, और शायद फाइनली अब पहुंच ही जाऊं।
ऑलमोस्ट देयर। कुछ हद तक हाइट मैंने गेन कर ली है, काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर, बट आई थिंक आई गॉट दिस। इस तरह से शिप पर चढ़ना भी अपने आप में एक एडवेंचर है, एंड वी जस्ट डिड दैट एडवेंचर, सो लेट्स गो। मसला ये है मैं फंस चुका हूँ उस तरह से कि जंजीरें जो है वो क्रॉस रोड में जा रही है, सो आई हैव टू पिक वन। आई थिंक यहाँ से हम जाएंगे। फाइनली मेड इट। इट्स द फर्स्ट टाइम मैं एक कमर्शियल शिप के ऊपर जो है वो आया हूँ, एंड बड़ी फैसिनेटिंग लग रही है। आप देख सकते हैं इट्स लाइक कि कोई मूवी में से जो है कोई सेट निकाल के जो है रख दिया गया है, किसी मूवी का सेट लग रहा है, किसी मूवी में इस्तेमाल की हुई शिप लग रही है। बट ऑब्वियसली अभी एक अबैंडन्ड हालत के अंदर है, और कुछ ही अरसे में जो है इसकी कटाई जो है, ब्रेकेज वो स्टार्ट हो जाएगी। बट वेरी फैसिनेटिंग। आई बिलीव कि यहाँ से कोई बेसमेंट एरिया, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज एग्जैक्टली इस शिप के जो डायनेमिक्स हैं और जो ब्लूप्रिंट्स हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है, बट इसको मिलके एक्सप्लोर करते हैं। तो ऑयल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, और ये प्रॉब्ली एक ओपन एरिया है, शिप का एक ओपन डेक एरिया है जहाँ पर हम इस वक्त आ गए हैं। और अगेन लाइक आई सेड कि ये वो शिप है जो कि बिजली बनाने में काम करती है, तो इधर बहुत ज़्यादा आपको ऑयल की स्मेल आएगी, ऑयल टैंकर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक्स आपको इस शिप में एक्स्ट्रा नज़र आएंगे। सो इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर क्रूज शिप, बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत ही मैसिव किस्म का इसका जो है तो अभी हमने तो आप लोगों को सिर्फ एक जस्ट टू डिफ्रेंशिएट आप लोगों को दिखाता चलूँ कि जो क्रूज शिप है वो उधर आप देख सकते हैं, एक और अबैंडन्ड शिप है बट वो क्रूज शिप है, वो दूर अगर आप लोगों को नज़र आ रही है, और उसकी कटाई जो है उस एरिया में हो रही है। और ये जो है ऑब्वियसली इट्स अ कमर्शियल शिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसका जो डेक एरियाज़ हैं ऑब्वियसली वो उस तरह से डेकोरेटेड नहीं है, बिकॉज इधर सिर्फ जो काम के लोग हैं वो यहाँ पर होते हैं, वर्कर्स आर ओनली हेयर। इट्स नॉट अ पब्लिकली कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती ये शिप, इट इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एंड मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं आगे चल के। थोड़ी सी हाइट गेन करते हैं, ज़रा ऊपर जाके देखते हैं कि जो कैप्टन्स रूम है, कैप्टन्स ऑफिस है, क्या उसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे या वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं। आप देख सकते हैं हर तरह से दरवाजे भी जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं, इसकी कटाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये हम देख सकते हैं ये अबैंडन्ड बंकर्स लग रहे हैं मुझे, प्रॉब्ली आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बंकर बेड्स हैं। लोग जो हैं यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो सोते होंगे, और थोड़ी तरह जो अबैंडन्ड एरियाज हैं शिप के उनको एक्सप्लोर करते हैं। लाइट थोड़ी कम है तो अपने मोबाइल की लाइट जो है वो उसका इस्तेमाल करूँगा। इधर अगर हम आके आप लोगों को दिखाएँ तो ये एक लॉबी है, फैसिनेटिंग, और इस तरफ एक और रास्ता जा रहा है। इधर लिखा हुआ है एग्जिट, तो ऑब्वियसली एग्जिट के लिए वहाँ पे जाना चाहिए। We have finally reached the highest point of this ship, और ना ही ये सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट है बल्कि ये हेलीपैड भी है। फैसिनेटिंग। सो यहाँ पर फॉर व्हाटसोएवर रीजंस जो हेलीकॉप्टर हैं वो लैंड कर सकते हैं, चाहे वो सेफ्टी के तौर पर हो या फिर किसी चीज़ को एस्कॉर्ट करना हो, किसी एरिया को, वो तमाम काम जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं इस हेलीपैड की मदद से। वेरी फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल। और इसके साथ ही यहाँ आपको ना ही सिर्फ गदानी बीच बल्कि मेरी इस तरफ आप लोगों को जो गदानी शिप यार्ड है उसका व्यू नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ कि एक्चुअली ये जो शिप है कितनी ह्यूज है, कितनी मैसिव है। जस्ट चेक दिस आउट, ये देखें, वाओ, ह्यूज। और ऐसी हाइट पर आकर, इतनी बड़ी शिप पर आकर, एक बड़ी पावरफुल सी फीलिंग, बट एट द सेम टाइम एक खौफ भी है ऐसी जगह पर खड़े होने का। ब्यूटीफुल।
वो क्रूज़ है जो कि पहले मैंने आप लोगों को दिखाई थी दूर से। और इस तरफ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे अभी आप लोग क्या देखने लगे हैं। जहाँ तक नज़र जाती है खूबसूरत अरेबियन सी हमें नज़र आ रहा है गिडानी बीच के साथ। एंड अगर आप बहुत डीप देखें, वैसे तो आपको यहाँ फिज़िकली होना मौजूद ज़रूरी है कि आप देख सकें कि एक्चुअल जो खूबसूरती है समंदर की, लेकिन आगे जाके जो है वो एक जो सिलवेट सी, एक जो धुंधलापन सा है टुवर्ड्स द एंड, बड़ी एक ड्रामेटिक सी, एक ड्रीमी सी फील दे रहा है कि जैसे बड़े कोई अनरियल सा इमेज हमें नज़र आ रहा है। और ऐसे लग रहा है कि किसी ने हाथ से कोई पेंटिंग ड्रॉ की हुई है या कोई किसी कार्टून मूवी की कोई एनिमेशन है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ऐसे दिल कर रहा है कि यहाँ पर खड़े होकर तो बस घंटों जो हैं सिर्फ इस व्यू को एंजॉय किया जाए, इस कामनेस को एंजॉय किया जाए। और ख़ास तौर पे इस हाइट पे, नॉर्मली जब आप बीच के ऊपर होते हैं तो अनलेस अनटिल आप किसी क्रूज़ के ऊपर हैं, तो वरना आपको ये हाइट देखने को नहीं मिलती। तो अभी इस वक्त हमें ये मौका मिल रहा है इस हाइट से इस व्यू को एंजॉय करने का। और क्या खूबसूरत व्यू है। लाइक आई से, वन ऑफ इट्स काइंड व्यू, डेफिनेटली वन ऑफ इट्स काइंड व्यू ही है।